दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस गीता उत्सव में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले सौरभ जैन ने मनाई ब्रज की होली। प्रयागराज महाकुंभ में जहां आम जनमानस बड़ी संख्या में शामिल हो रहा है, वहीं प्रसिद्ध कलाकारों की भी इस आयोजन में भागीदारी देखने को मिल रही है। स्टार प्लस के चर्चित धारावाहिक महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले सौरभ राज जैन ने गीता उत्सव नामक कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम मेला के सेक्टर 9 में स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के शिविर में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य गीता ज्ञान को आज की पीढ़ी के लिए सुगम बनाना था। मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट विभिन्न एक्टिविटीज को प्रयोग करते हुए संस्थान की साध्वियों द्वारा भगवत गीता के जीवन सूत्र प्रतिभागियों को समझाए गए। कार्यक्रम में सौरभ राज जैन और आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी तपेश्वरी भारती जी के साथ एक रोचक कृष्ण अर्जुन पॉडकास्ट का आयोजन हुआ, जिसमें आधुनिक समय के युवाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। सौरभ ने अपने अनुभवों के आधार पर युवाओं को जीवन की मुश्किलों में भी आगे बढ़ने को कहा और साथ ही श्री कृष्ण का हमेशा मुस्कुराते स्वरूप को देखकर दुख में भी जिंदगी को हंसते हुए बिताने की प्रेरणा दी। इसी पॉडकास्ट में साध्वी ने गीता के सिद्धांतों को वैज्ञानिक और रोचक तरीके से समझाने के लिए स्टेज पर कई एक्टिविटीज प्रस्तुत की और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सफलता और असफलता दोनों को भगवान के प्रकाश से जोड़कर देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि हर सफलता भगवान के दिव्य प्रकाश से ही संभव होती है और विफलताएं उनके दिव्य मार्गदर्शन के अभाव में। गीता का मनोविज्ञान नामक सत्र में साध्वी डॉक्टर निधि भारती, जो संस्थान के पीस प्रकल्प की इंचार्ज हैं, ने मन के चंचल स्वभाव को समझाया और उसकी तुलना गुब्बारे से की, जो हमेशा ऊपर उछलने के बावजूद नीचे ही गिरता है। उन्होंने बताया कि गिरते हुए मन में विभिन्न विकारों और विचारों में फंसा रहता है। साध्वी जी ने कहा, इस चंचल मन को ऊपर उठाने का केवल एक ही उपाय है, उसे श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, मामेकम शरणम ब्रज। सत्र में ऐसे ही कई और मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी करवाए गए, जिससे दर्शकों को भगवत गीता के सिद्धांतों को सरल, रोचक और प्रभावी तरीके से समझने का अवसर मिला। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति थी होली के रंग हरि कीर्तन के संग, जिसमें सभी प्रतिभागियों और अतिथियों ने ब्रज के स्टाइल में फूलवारी होली खेली। इस दौरान रंगों की बौछार के साथ संस्थान की म्यूजिक टीम ने फ्यूजन स्टाइल में हरि कीर्तन प्रस्तुत भी किया, जिसने आए हजारों कृष्ण प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। का साहित्य सौरभ राज जी को प्रेजेंट करेंगे। जोरदार ताली में ताली मत रोकिए भाई। प्रयागराज वालों की एनर्जी ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए। और अब साध्वी निधि भारती जी, साध्वी डॉक्टर निधि भारती जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे संस्थान का एक प्रकल्प है अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट, उसके बेनिफिशियरीज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हम सौरभ राज जैन जी को प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये डिफरेंटली एबल्ड, विजुअली चैलेंज लोगों ने बनाए हैं और संस्थान इन लोगों को सशक्त कर रहा है और इसके लिए पूर्णतः कार्यरत है। तो जोरदार तालियां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लिए, अंतर्दृष्टि प्रकल्प के लिए। बोलो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की। What a fabulous audience I have! Great! Oh my God, what is this? साथ ही है उस पूरे दौरान। क्या जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हर एक सीन से पहले, शॉट से पहले मैं हाथ जोड़कर यही बोलता था कि जो कछु कीना तू कीन्हा, मैं कछु कीना ना ही। मतलब जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो भी करवाया उन्होंने ही करवाया, आई वाज जस्ट अ मीडियम। और ये सब प्यार मुझे हमारे शोल्डर में, सर्वाइकल में दिक्कत रहती है, ये सारी एक्सरसाइज उसके लिए है। What
happiness audience I have.